हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का परीक्षा एकेडमी में। और ये संस्थान, ये कोचिंग, ये चैनल सिर्फ आपका है। बिहार एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा के ऊपर, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसियां हैं 2023 में जारी की गई थी। 24, 25, 26 आ गया और 26 में भी हम अगस्त में चल रहे हैं, मतलब 8वां महीना चल रहा है। इसमें भी बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। 4 महीने के बाद हम 27 में प्रवेश कर रहे होंगे। तो पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए सर इसका एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी है वो क्या हो गया है भाई, द्रौपदी के चीर से भी लंबा है भैया। ये द्रौपदी के चीर से बहुत लंबा हो गया है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि 2014 में वैकेंसी आई थी बिहार एसएससी इंटर लेवल की, उसको फाइनल इन्होंने 22-23 में करवाया था। अब वैकेंसी इन्होंने 23 में जारी की है। अब 23 की वैकेंसी 26 तो आ गया है, पता नहीं ये कब करवाएंगे। और मैं आपको एक डेटा और बता दूं, इस समय बिहार एसएससी में और भी सीटें खाली हैं। ऐसा नहीं कि इस वैकेंसी के बाद सीट खाली नहीं है, सीटें फिर भी खाली हैं। पता नहीं ये एग्जाम कब करवाएंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि देखिए भाई, आपको पता होगा कि इस समय टेंडर पे टेंडर जारी कर रहे हैं। अब टेंडर कंपनी को दे भी दिया गया है। इन्होंने कंपनी को टेंडर देने के बाद जो जो दस्तावेज होते हैं वो भी मांग लिए हैं। अब बात आती है एग्जाम कब होगा। तो इस पर बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं भाई। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम बिहार एसएससी इंटर लेवल की बात करें भाई, अगर हम बिहार एसएससी इंटर लेवल की बात करें तो एक चीज तो आपको समझ में आएगी ही, चाहे वो इंटर लेवल हो, चाहे वो सीजीएल 4 हो या कार्यालय प्रचारी हो। बिहार एसएससी की 3 ऐसी वैकेंसियां हैं जिनका सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क सिलेबस में है ही नहीं। अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो आपको पता होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स और मेंस एंड टीयर 1 और टीयर 2 दोनों होता है। ये एग्जाम इस बार सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा भाई। इसमें 2 पेपर होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। अगर हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी 26,426 वैकेंसियां हैं। टीयर 1 में जो है 150 क्वेश्चन आते हैं, ये 600 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन और साइंस के 25 क्वेश्चन। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे। और मुख्य परीक्षा की स्थितियां क्या है देखिए भाई। मुख्य परीक्षा में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। टीयर 1 में, टीयर 2 में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी का होता है, 100 क्वेश्चन, 400 नंबर का होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मुख्य परीक्षा में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जब आपका रिजल्ट आएगा डीवी के लिए इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो सेकंड पेपर होता है वो टीयर 1 की तरह होता है, सेम टू सेम। इसमें 50 क्वेश्चन जीके जीएस, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ के 25 और साइंस के 25, और ये भी 600 नंबर का होता है। तो ये तो आपको पैटर्न मालूम पड़ेगा कि सर ये तो पैटर्न है। हम बात करेंगे कि सर इसका एग्जाम कब होगा, क्योंकि आपका समय बर्बाद न करके मैं आपको बता दूं कि इसके एग्जाम की बात करें तो इस समय पटना के गर्दनीबाग में एक शानदार सा आंदोलन चल रहा है। और बिहार के जो विद्यार्थी है ना, शुरुआत में तो ये बीपीएससी टीआरई 4 का आंदोलन था, लेकिन अब वहां पर हर विद्यार्थी पहुंच रहा है। चाहे बिहार पुलिस का हो, मद्य निषेध का हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, बीपीडब्ल्यूएससी का हो, सीएसबीसी का हो या फिर बीएसईबी का हो, सभी विद्यार्थी लगभग इस समय गर्दनीबाग में हैं। और जब से विद्यार्थियों ने आंदोलन स्टार्ट किया है ना, तब से चाहे वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या फिर आयोगों के अध्यक्ष हो, सब में खलबली मची हुई है। और वो अपने अपने एग्जाम कराने के लिए अपने मंत्रियों के साथ या अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जैसे जैसे बीपीएससी टीआरई 4 पर आज मीटिंग हुई है ना, बीपीएससी की आज मीटिंग हुई। बेशक उसका निर्णय उन्होंने कुछ भी निकाला हो, लेकिन अब धीमे धीमे मीटिंग होना स्टार्ट हो गई है। उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि कल ही सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की, प्रेस विज्ञप्ति। उसमें यह बताया था कि हम एक ऐसी 5 सदस्यीय समिति बना रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सदस्य शामिल होंगे। और ये जो सदस्य होंगे ये समय समय पर समीक्षा करेंगे आयोगों की, और आयोगों को समय समय पर नोटिस भेजते रहेंगे, जिससे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और समय पर जो है पूरी पारदर्शिता के साथ पेपर हो पाए। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल को एग्जाम को लेकर मैं आपको बता दूं, जल्द ही आपको एक मीटिंग देखने को मिलेगी जो बिहार एसएससी की होने वाली है। और बिहार एसएससी जल्दी ही मीटिंग कराकर इसकी एग्जाम डेट पर कुछ ना कुछ तो निर्णय लेने वाला है। ये मैं आपसे पूरे वादे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन का जो आपने पूरा का पूरा इन आयोगों का अपनी एक मिली भगत देखी होगी, उसमें यह समझ में आ रहा है कि ये लोग मीटिंग तो कर रहे हैं। अगर मान लो मीटिंग होती है तो सर क्या हो सकता है, मीटिंग होने पर, क्योंकि आंदोलन का यह प्रभाव है कि सभी आयोग अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग होने पर मैं जैसा समझ पा रहा हूं ये कहेंगे कि भाई हम क्या करें, बिहार एसएससी का कैलेंडर जारी करें, है ना। क्योंकि ये क्या करने वाले हैं, बिहार एसएससी का एक कैलेंडर जारी करने वाले हैं। और ये कैलेंडर क्या होगा भाई,
ये कैलेंडर ऐसा होगा जिसमें सभी की एग्जाम डेट जारी होने वाली है, चाहे वो इंटर लेवल हो, CGL 4 हो, कार्यालय परिचारी हो। तो आप लोग निश्चिंत तरीके से तैयारी करते रहिए। अब आपके लिए मैं क्या विशेष लेकर आया हूं बेटा, याद रखिएगा, आपकी तैयारी में धार देने के लिए रोजाना रात को 9 बजे में एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी कराऊंगा, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी की एनसीईआरटी रात को 12 बजे प्रॉपरली थ्योरी प्लस एमसीक्यू। और भी एमसीक्यू कैसे होंगे, जो आपकी एनसीईआरटी से बने होंगे, उन्हीं एमसीक्यू कराने वाला हूं। तो याद रखिएगा, मेरे साथ जुड़िए, रात को 9 बजे रोजाना एकदम यूट्यूब पर फ्री क्लास चलने वाली है, आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। जुड़िए, जुड़ करके बढ़िया से तैयारी करिए। मैं उम्मीद ये करके चलूंगा कि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो, आप लोग बेहतर करें, क्योंकि जब एग्जाम डेट जारी हो तो आपके मन में कोई संकोच ये ना रह जाए कि अगर मैं तैयारी कर लेता, एग्जाम डेट आ गई है तो बेहतर कर लेता। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, आप लोग भी जुड़ करके बेहतर करिए। बाकी मिलते हैं आज रात को 9 बजे, और रोजाना रात को 9 बजे एनसीईआरटी सीरीज में। ये एनसीईआरटी सीरीज आपको बहुत कुछ देने वाली है, ना सिर्फ बिहार एसएससी एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या फिर अन्य परीक्षाएं हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या अन्य परीक्षाओं, सब में आप लोग की ये एनसीईआरटी सीरीज काम करने वाली है। तो मिलते हैं आज रात को 9 बजे। कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और आप बिहार एसएससी को लेकर क्या सोचते हैं, आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।